नेहा ने थके हुए माथे को सहलाया और फर्श पर बिखरे खिलौनों को देखते हुए आगे बढ़ी। घर बुरी तरह बिखरा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर बिखरी रंगीन पेंसिलें, सिंक में जमे दोपहर के खाने के बर्तन और सोफे पर रखा कपड़ों का पहाड़। इस सबके बीच उसके दो बच्चे, आरव 6 और तिया 4, जोर जोर से हंसते और खेलते हुए नजर आ रहे थे। आम तौर पर नेहा को उनकी हंसी बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन आज वह खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रही थी। आज का दिन बहुत भारी रहा था। सुबह की भागदौड़ में बच्चों को तैयार करना, टिफिन पैक करना और तिया को यह समझाना कि मोजे पहनना जरूरी है, सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर पूरे दिन घर के काम, बाहर के काम और ऑफिस की कॉल्स में वह उलझी रही। दोपहर तक उसने सिर्फ ठंडी हो चुकी कॉफी और बचा हुआ सीरियल ही खाया था। और अब शाम हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी रात का खाना बनाना था, बच्चों को नहलाना था और उन्हें सुलाना था। उसने घड़ी की ओर देखा। सोने में अभी 3 घंटे बाकी थे। बस 3 घंटे और। तभी रोहित घर आया। उसने नेहा की आंखों में थकान देखी और पूछा, तुम ठीक हो? नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस दिन लंबा था। रोहित पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें आराम की जरूरत है। नेहा हल्का सा हंसी, आराम? वो क्या होता है? मुझे खाना बनाना है, सफाई करनी है और नेहा, रोहित ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम खाली प्याले से किसी को पानी नहीं पिला सकती। नेहा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें थकान से भारी थी। मैं समझता हूँ, रोहित ने कहा, तुम हमारे लिए सब कुछ करती हो, लेकिन अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी, तो हमारा ख्याल कैसे रखोगी? आज की रात सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। नेहा झिझकी, लेकिन बच्चे, एक रात के लिए वे तुम्हारे बिना भी सो सकते हैं। रोहित मुस्कुराया। तुम बाहर जाओ, कुछ अपने लिए करो। नेहा पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन वह जानती थी कि रोहित सही कह रहा था। उसने पहली बार खुद को यह इजाजत दी कि वह थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकले। उसने अपना पर्स उठाया और टहलने निकल पड़ी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे भीतर तक राहत महसूस हुई। चलते चलते वह अपने पसंदीदा कैफे पहुंची। वहां जाकर अपनी मनपसंद चाय का ऑर्डर दिया और बस शांति से बैठ गई, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी जिम्मेदारी के। 1 घंटे बाद जब वह घर लौटी, तो उसने उम्मीद की थी कि घर अस्त-व्यस्त मिलेगा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, तो घर शांत था। बच्चे सो चुके थे, बर्तन धुले हुए थे और रोहित मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठा था। तुमने सब कुछ संभाल लिया? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। रोहित ने कंधे उचकाए, बिल्कुल। और सुनो, कोई आफत भी नहीं आई। नेहा ने राहत की सांस ली और हंस पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसे इस ब्रेक की कितनी जरूरत थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? रोहित ने पूछा। नेहा उसके पास बैठी और सिर उसके कंधे पर टिका दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। रोहित ने उसके सिर पर हल्की सी किस की और कहा, अच्छा है, क्योंकि खुश माता पिता ही खुश बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। उस रात जब नेहा ने अपने सोते हुए बच्चों को चूमा, उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी देखभाल भी करूंगी। क्योंकि आत्म देखभाल कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि जरूरी है। नीतिपूर्ण सीख। माता पिता अपने परिवार को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उन्हें खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। थोड़ा आराम उन्हें और मजबूत, खुशहाल और धैर्यवान बनाता है, जिससे पूरे परिवार को लाभ होता है। धन्यवाद देखने के लिए।
समाप्त। कृपया सब्सक्राइब करें।